हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने ट्रिक्स फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन रिएक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका जो कन्वर्जन है बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस सीरीज़ में मैंने आप लोगों को 3 ट्रिक्स ऑलरेडी बता दी है। आज मैं आप लोगों को 4th ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ मीन्स अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल का कन्वर्जन हम किस में करेंगे? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का कन्वर्जन हम किस में करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, तो क्या करना है अपन को? अल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में। और फिर वैसे ही हम लोग रिवर्स चलेंगे। कार्बोक्सिलिक से मैं क्या किस में कन्वर्ट कर दूंगी? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से अल्कोहल। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत इजी ट्रिक है इसकी, बस दिमाग में आपको ये रखना है कि अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो यहाँ मैंने लिखा है पार्शियल ऑक्सीडेशन या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से हम ये सब मतलब 1 स्टेप से 2nd एंड 2nd से 3 पे जा रहे हैं। मीन्स अल्कोहल से कन्वर्ट हो रहा है क्या हमारा? किस में कन्वर्जन हो रहा है? एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड से फिर से हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की हेल्प से क्या करने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जहाँ हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, अगर हम उसको रिवर्स में लाना चाहते हैं, मीन्स कार्बोक्सिलिक से हमको क्या बनाना है बच्चों? किस में कन्वर्जन करना है? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को किस में? अल्कोहल में। तो हम रिवर्स मीन्स ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट क्या होता है? रिडक्शन। तो हम बस रिडक्शन कर देंगे। तो यहाँ हमारे बहुत सारे कन्वर्जन आ गए। अगर आपको अल्कोहल से दे दिया है कार्बोक्सिलिक, वो भी आप कर लोगे। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक दिया है, वो भी आप कर लोगे। कार्बोक्सिलिक से आपको अल्कोहल दे दिया है कन्वर्ट करने के लिए, वो भी आप कर लोगे। कार्बोक्सिलिक से आपको क्या दे दिया है? एल्डिहाइड, वो भी हो जाएगा। अल्कोहल दिया है सब। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 4। अल्कोहल का कन्वर्जन एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को कर सकते हैं किसमें? अल्कोहल में। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया कि हमको करना होगा यहाँ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर भी करना है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या बच्चों? जब हम रिवर्स जाएंगे तो रिडक्शन। बस आपको यही ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने एक अल्कोहल ले लिया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं बच्चों कि जब भी हमको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो ऑलवेज वी यूज़ ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल से अगर हम लोग एल्डिहाइड प्रिपेयर करना चाहें विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, या मैं बोलूँ पार्शियल ऑक्सीडेशन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे हमको मिल जाएगा कीटोन। तो याद रखना है, यहाँ मैंने एक और ट्रिक बता दी कि अगर हम लोग 2 डिग्री एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें तो हम लोगों को मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो हमको मिल जाएगा क्या? कीटोन। ओके, तो हम यहाँ पे क्योंकि हमको क्या कहाँ से कहाँ कन्वर्जन करना है? अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो हम यूज़ करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। और इसके लिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज़ कर रही हूँ CrO3, और इसके अलावा हम प्रोडेनियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या बताया है मैंने इसमें कि हम करने वाले हैं इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन, और पार्शियल ऑक्सीडेशन करने पर ये चेंज हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड में, और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल से बच्चों हम लोगों को मिल चुका है एल्डिहाइड। क्या किया है हमने? पार्शियल ऑक्सीडेशन किया है। प्रोडेनियम डाइक्रोमेट भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिल गया बच्चों। अब हम जल्दी से एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये है अपना एल्डिहाइड, और हमको पता है कि जो एल्डिहाइड होते हैं
उसके लिए हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर हमको एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्जन करना है तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट इसको यूज़ करें। ये सब यूज़ करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट लाइक मैं बात करूँ फैहलिंग रिएजेंट या मैं बात करूँ टॉलेंस रिएजेंट, इन सब से भी ये बहुत इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को ये बताया कि एल्डिहाइड जो है वो बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फैहलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट या मैं बोलूँ CrO3, इसको ही हम ले लें तो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होके हमको एसिड दे देता है। ओके, अब यहाँ पे मैं ये चीज़ भी बता दूँ कि अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। लाइक KMnO4, K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम ले लो या फिर बेसिक मीडियम, और ये बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक्चुअली में बच्चों होता क्या है ना कि ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि अल्कोहल से तो वो एल्डिहाइड में होता ही है, लेकिन वो एल्डिहाइड इतनी जल्दी चेंज होके ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है कि हमको पता ही नहीं चलता। मीन्स अल्कोहल से एल्डिहाइड बना लेकिन वो बहुत जल्दी ही ऑक्सीडाइज हो गया और किस में चेंज हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, तो ये हो रहा है अगर हम अल्कोहल का, और किस तरह के अल्कोहल का मैं बता रही हूँ, ऑलवेज याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कंप्लीट ऑक्सीडाइज करते हैं तो हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैंने बताया कि हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड नहीं मतलब कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसमें क्यों नहीं कर पाएंगे, तो अभी मैंने बताया था कि आपको कि उससे क्या फॉर्म हो जाता है, कीटोन। चलिए देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक 2 डिग्री का अल्कोहल, तो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, और इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो ऑक्सीडेशन करवाने पे बच्चों हम लोगों को मिल जाएगा, यहाँ मैंने R यूज़ किया हुआ है, दिस इज एंड H2O, मीन्स हमको मिल चुका है कीटोन। ओके, तो ये होता है अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें, उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करें तो हमको मिल जाएगा कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा क्या बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल ही। 1 डिग्री अल्कोहल का ही पार्शियल ऑक्सीडेशन कराने पे इट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड का अगर हम लोग पार्शियल या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से ऑक्सीडेशन कराएं तो हम लोगों को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम डायरेक्टली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाना चाहते हैं तो हमको क्या लेना होगा बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही जल्दी विद इन फ्यू मिनट्स में इसको चेंज कर देंगे, किसमें, अल्कोहल को किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं फिर से बता दूं कि एल्डिहाइड बनता है लेकिन वो इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है कि वो जो बीच का मतलब मिडिल में जो बन रहा है हमारा एल्डिहाइड वो पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, लेकिन कन्वर्जन वैसे ही होता है, अल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में। अभी मैंने बताया कि 2 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में चेंज नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, कीटोन में। ओके, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे की रिएक्शन बताती हूँ।
तो बच्चों अब हम लोग रिवर्स में चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, और जो एल्डिहाइड है वो किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अभी हमको रिवर्स चलना है। रिवर्स में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों हम लोग को, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, और एक्चुअली में हम लोग को करना क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हमको लेना होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे अच्छा बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिड्यूस होके एल्डिहाइड में चेंज होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड किस में हो गया है चेंज, एल्डिहाइड में। सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एसिटिक एसिड और इसका करा देती हूँ रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या करा रहे हैं बच्चों हम लोग, रिडक्शन करा रहे हैं। CH3 CHO मीन्स हमको मिल गया है एसिड एल्डिहाइड, या हम बोल सकते हैं इसको इथेन 1 अल या इथेनॉल। ओके, IUPAC में, एंड वाटर। तो ये तो हमको मिल गया बच्चों कि एसिटिक एसिड, या इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इथेनॉइक एसिड। मीन्स एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया है एल्डिहाइड में। अभी हमको क्या करना है, जो एल्डिहाइड है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, अल्कोहल में। तो फिर से एक बार हम यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट को। तो ये है अपना, चलो मैं पहले एल्काइल ग्रुप से ही दिखाती हूँ। दिस इज एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का हम करने वाले हैं रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक और हम ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, नाउ रिडक्शन क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा अल्कोहल में, RCH2OH। दिस इज अल्कोहल, और मैं यहाँ पर इसको एक बार एसिटल्डिहाइड से भी करके दिखा देती हूँ। दिस इज एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल हम बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये मिल गया अपना इथाइल अल्कोहल। दिस इज इथाइल अल्कोहल। तो ये देख रहे हैं बच्चों आप लोग कि किस तरह से हम लोग रिवर्स में, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन करने पे कहाँ जा रहे थे, अल्कोहल से एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से कहाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बस मैंने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिडक्शन कराया है, और हम फिर वापस से रिवर्स में जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फिर हम लोग जा रहे हैं बच्चों अल्कोहल में। ठीक है, तो क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराया, एल्डिहाइड मिल गया, और फिर मैंने उसको बताया कि भाई यहाँ पर अगर मैं इथेनॉइक एसिड लूँ, या आप लोग को आ जाता है कि प्रोपियोनिक एसिड है उससे आप प्रोपेनल फॉर्म करिए, या फिर आ जाता है कि इथेनॉइक एसिड से आप इथेनॉल फॉर्म, मतलब इथेनॉल में उसको कन्वर्ट करिए। तो आप कैसे करोगे कन्वर्ट, तो बहुत ही ईजी है कि जो हमारा एसिड है उसका रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमको मिल जाएगा अल्कोहल। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों ये हम लोगों की ट्रिक जो है ओवर हो गई। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 5 मैं बताने वाली हूँ, जिसमें हम लोग अल्कोहल से एमीन, मतलब अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एमीन में, और एमीन को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 5, जिसमें हम लोग का कन्वर्जन अल्कोहल से एमीन एंड एमीन से अल्कोहल। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। मैं पहले एक अल्कोहल ले लेती हूँ। दिस इज अल्कोहल,
और सबसे पहले हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्किल हैलाइड। जैसे ही एल्किल हैलाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो हम बहुत ही इजीली अमोनोलिसिस कर देंगे और अमोनोलिसिस से हम लोगों को मिल जाएगा एमीन। ओके, तो वही करने वाले हम लोग। तो अभी हमको इसको चेंज करना है किसमें, एल्किल हैलाइड में। तो बहुत सारे रिएजेंट हैं, सपोज सबसे अच्छा रहता है SOCl2 ले लेना, या फिर मैं PCl5 यूज़ कर सकती हूँ, या फिर हम लोग ZnCl2 HCl जो लुकास रिएजेंट होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें से कोई एक, चलिए मैं यूज़ करने वाली हूँ SOCl2, ठीक है। तो SOCl2 देखो कैसे होता है बच्चों, ये है अपना RCH2OH और दिस इज SOCl2, कुछ इस तरह की बॉन्डिंग, ये देखो। ओके, तो हुआ क्या एक्चुअली में, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख दूँ, ये इस तरह से अगर हम तोड़ें, ठीक है, तो होगा क्या, ये अल्काइल ग्रुप एक साथ आ जाएगा। एक मिनट बच्चों, हाँ थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लें। RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल में OH बॉन्ड जो है वो जल्दी पोलराइज होके ब्रेक होता है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ किस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सल्फर NCl, ऑक्सीजन NCl, और यहाँ पर ये, तो ये बना लेगा बच्चों HCl, और ये बनाएगा SO2, और ये बनाएगा हमारा एल्किल हैलाइड। ओके, क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे RCH2Cl, यहाँ पे मैं लिख दूँ RCH2Cl, बन गया अपना अल्काइल हैलाइड जो हम लोगों को बनाना था। ओके, बाकी अभी क्या क्या चीज़ें बाहर गई है वो आप लोग देख रहे हो कि SO2 चला गया है, जिसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ किस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ है अल्कोहल का, और किस तरह से ये SO2 और HCl में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो गया और फॉर्मेशन हो गई है एल्किल हैलाइड की। हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में भी ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, और ये भी हो गया तुम लोगों का कि हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल की रिएजेंट के लिए जो मतलब रिएजेंट है वो SOCl2 भी ले सकते हैं, PCl5 भी, या फिर हम ZnCl2 और HCl कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी हमारा RCH2Cl आ चुका है बच्चों। तो अभी मैं इसको, चलिए यहाँ पर ही इसका अमोनोलिसिस करा देती हूँ। इसके पास एक लोन पेयर होता है। ओके, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड तो हम लोग को पता ही है कि ये इजीली पोलराइज होके क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अमोनिया के साथ देखो क्या होगा, यह है लोन पेयर, यहाँ से ये H+ के फॉर्म में निकल गया, और ये H+ इसके Cl के साथ क्या बना लेगा बच्चों, HCl। अब जो ये हमारा NH2 है जो कि किस तरह का है, नेगेटिव पार्ट, ये जाके इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और हमको मिल जाएगा बच्चों एमीन। क्या मिल गया अपन लोगों को, एमीन मिल गया। ओके, तो कहाँ से, अल्कोहल से हमने बना लिया एमीन। चलिए मैं यहाँ पर कुछ रिएजेंट लेके, जैसे कि मैं ले लेती हूँ यहाँ पे इथाइल अल्कोहल ले लेती हूँ। ओके, सपोज इथाइल अल्कोहल लिया मैंने, CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल भी बोलते हैं इसको, इथेनॉल, और इथेनॉल की रिएक्शन में SOCl2 या फिर PCl5 या लुकास रिएजेंट से कर देती हूँ। फिर से सारी चीज़ें वही होगी बच्चों। अगर SOCl2 के साथ करा रही हूँ तो क्या होगा, SO2 गैसेस फॉर्म में अलग, और इसके बाद HCl वो भी अलग हो गया। बचा क्या अपने पास, CH3 CH2 एंड Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड। ओके, नाउ अब हम करने वाले हैं इसका अमोनोलिसिस, मीन्स अमोनिया के साथ रिएक्शन। और अमोनिया के साथ क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके Cl के साथ HCl फॉर्म कर लेगा, और जो NH2 बचेगा जहाँ से ये Cl बाहर निकला है उसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और हम लोगों को मिल जाएगा एमीन। 1 डिग्री एमीन हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो ये है इथेनामीन। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन अल्कोहल से एमीन। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं एमीन से अल्कोहल बताती हूँ।
तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा अल्कोहल से एमीन किस तरह से उसका कन्वर्जन हो रहा है, और अभी हम लोग देखेंगे एमीन को हम किस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, अल्कोहल में। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एमीन, दिस इज 1 डिग्री एमीन, और इसका कन्वर्जन करना है बच्चों अपन लोग को अल्कोहल में। तो उसके लिए हम यहाँ पर डायएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें हम लोग जो एमीन है उसको चेंज करेंगे अल्काइल डायएजोनियम क्लोराइड में, और इस अल्काइल डायएजोनियम क्लोराइड को जैसे ही हम लोग बॉइल वाटर के साथ ट्रीट करेंगे हम लोगों को मिल जाएगा अल्कोहल। ठीक है, तो क्या होता है डायएजोटाइजेशन, तो एक्चुअली में इसमें हम लोगों को नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन करनी होती है। तो नाइट्रस एसिड तो हम लोगों को ऐसे मिलेगा नहीं बच्चों, वो तो हमको फ्रेशली प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो नाइट्रस एसिड जो होता है वो कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, और थोड़ी ही समय के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रिक एसिड में। तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं नाइट्रस एसिड की, कैसे, NaNO2 की रिएक्शन हम करवा देते हैं HCl के साथ, और फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, नाइट्रस एसिड की। दिस इज नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड जब, और नाइट्रस एसिड के साथ इसमें HCl भी होता है, तो नाइट्रस एसिड और HCl जब इस 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है अल्काइल डायएजोनियम क्लोराइड। दिस इज अल्काइल डायएजोनियम क्लोराइड। अब बस बच्चों हम लोगों को कुछ नहीं करना है कि ये जो हमारा अल्काइल डायएजोनियम क्लोराइड मिला है अपन लोगों को, इसको जैसे ही हम लोग बॉइल वाटर के साथ या वाटर लेते हैं और उसको थोड़ा बॉइल करते हैं तो बहुत ही इजी से ये जो हमारा N2 है वो गैसियस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, और हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर RCH2OH मीन्स अल्कोहल मिल जाएगा बच्चों। हम लोगों को क्या मिल रहा है, अल्कोहल। कैसे होगा रिएक्शन मैं अभी बताती हूँ। और एक यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl भी हम लोगों को मिल रहा है। एक्चुअली में जो H2O है वो किस तरह से डिसोसिएट होता है, H+ और OH नेगेटिव। ओके, सबसे पहले देखो कि जो हमारा अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड है उसको जैसे ही हम हीट करेंगे ना तो ये जो N2 है वो तो गैसेस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी, चली गई। तो मैं इसको यहीं पर लिख देती हूँ, N2 जो है वो गैसेस फॉर्म में अलग हो गई। अभी था क्या, ये Cl वाटर डिसोसिएट होके क्या दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है H+, तो ये H+ इस Cl के साथ क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों, HCl फॉर्म कर लेगा। तो अभी इस तरह से N2 अलग हो गया हमारा, Cl और H, बचा क्या, OH नेगेटिव, और यहाँ पे कार्बन कैसा हो जाएगा फिर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये OH जाके इसके साथ बॉन्डेड हो गया और फॉर्मेशन हो गई किसकी बच्चों, अल्कोहल की। तो कहाँ से हम गए एमीन से और हमने बना दिया है अल्कोहल। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार इस तरह से ले लेती हूँ, इथाइल अल्कोहल ले लेती हूँ, ओके, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। CH3CH2 सॉरी इथाइल अल्कोहल नहीं, इथाइल एमीन ले रही हूँ या इथेनामीन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमको एमीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है ना, किसको, एमीन को अल्कोहल से। NaNO2 और HCl फॉर्म करेंगे क्या, HNO2। कैसे करते हैं चलिए वो भी मैं दिखा देती हूँ। NaNO2 HCl, देखो बच्चों ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और फॉर्मेशन होगी किसकी, नाइट्रस एसिड की, और सॉरी NaCl, ये होता है रिएक्शन। ठीक है, ऐसे होती है नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन। तो अभी ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा किसमें, अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड। तो हमारा यहाँ पर है इथाइल, CH3CH2 एन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म में भी इस तरह से भी दिखाते हैं इसको। और अब ये बन गया है हमारा इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। अब इसको आगे हम ट्रीट करेंगे किससे, वाटर, और हीट करेंगे। हीट करने से होगा क्या, जो N2 है वो हमारी गैसेस फॉर्म में अलग हो जाएगी, Cl जो है वो HCl के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर ही लिख दूँ N2
और HCl रिमूव हो गया। जो OH बचा है वो इसके साथ CH3CH2OH, ये बन गया अपना इथाइल अल्कोहल। ओके, तो हम आ गए इथेनामीन से किसमें कन्वर्जन कर लिया हमने, इथाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल को एमीन में और एमीन को अल्कोहल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उसकी ट्रिक आई होप कि आप लोगों को आ चुकी होगी। बहुत ही इजी था। अल्कोहल से एमीन के लिए हमने क्या किया बच्चों, तो अल्कोहल से एमीन के लिए सबसे पहले हमने इसको एल्किल हैलाइड में चेंज किया और उसके लिए हमने कौन कौन से रिएजेंट यूज़ किए थे, SOCl2, PCl5 और इसके बाद ZnCl2 एंड HCl जिसको हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट। उसकी हेल्प से हमने अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया था, एल्किल हैलाइड। और जैसे ही हमको एल्किल हैलाइड मिल जाता है हम उसका कर देते हैं अमोनोलिसिस और अमोनोलिसिस के बाद हम लोगों को मिल गया था एमीन। ना एमीन को अगर हमको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो एमीन को हमको चेंज करना होगा किसमें, डाईएजो कंपाउंड में। तो देखो डाईएजो कंपाउंड जो होते हैं ना उसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी ठंडा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी वार्म हुआ तो फॉर्मेशन नहीं होगी डाईएजो कंपाउंड की, इस तरह का कंपाउंड फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो हमने 1 डिग्री एमीन से बना लिया है डायजोटाइजेशन रिएक्शन से अल्काइल डायजोनियम हैलाइड और फिर इस डायहैलाइड को जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया वार्म वाटर तो ये तुरंत ही डिसोसिएट हो जाएंगे बॉन्ड, N2 गैसेस फॉर्म में अलग हो रही है, HCl अलग, जो OH बचा वाटर का वो जाके अल्काइल ग्रुप के साथ देखो बॉन्ड फॉर्म कर लिया और फॉर्मेशन हो गई अल्कोहल की। तो बहुत ही ईजी ट्रिक 4 एंड 5 ट्रिक हम लोगों की हो चुकी है, ट्रिक नंबर 4 एंड ट्रिक नंबर 5 एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करिए, ओके, तो मैं उसका आंसर्स करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा और वेट करिए और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।